तो आज जा रहे हैं जी वापस हम कंबोडिया अपने बिज़नेस पे। जाने से पहले ट्रिप करना था। सो राइट नाउ आई एम एट दिस ब्यूटीफुल व्यू और ये व्लॉग मैं आपको यहीं पे स्टक करूँगा। कश्मीर के लास्ट व्लॉग में हम केरन तक आए थे। अभी एम किया है कि इंशाल्लाह पूरा कश्मीर घूम के जाएंगे। लास्ट टाइम आया था 2022 में, इस दफ़ा 2025 में। अभी हम जा रहे हैं अपर नीलम के ट्रैक पे। सो लेट्स गो। कार्ड हमने ले लिया और यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नहीं कुछ नहीं है। पसीने आ गए, बुरा हाल हो गया कसम से। हाइकिंग इज नॉट इजी टास्क ब्रदर। और ख़ास तौर पे जब आप तकरीबन 2 साल के बाद कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लेफ्ट। इट्स टू हॉट। तकरीबन 11 बज गए ना, 12 सवा 12। आगे काफ़ी दूर जाना है, केरन के लिए जाना है, इसलिए टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। हमेशा सोचा करते थे अगर सारे ट्रैक जो है वो पानी के साथ करेंगे तो पानी के बगैर कौन करेगा। हम अब समझ आ रही है कौन करेगा। पानी लेने लगा था मैं, लेकिन उन्होंने बोला रास्ते से मिल जाएगा। रास्ते में तो कोई चश्मा भी नहीं मिला। पूरी देखिए चश्मा मिला फाइनली ट्रैक करते करते। वन थिंग बट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस माउंटेन एरिया, यहाँ के जो चश्मे हैं ना, वाइल हाइकिंग जो आपको चश्मा मिलता है उधर से आप पानी भर के पीते हैं या आप डायरेक्ट भी पीते हैं, वो यार क्या उसका तो एंड लेवल सीन है ना। ये भैया मैं पानी तक लेके आए, शुक्रिया यार। जी अपर नीलम इसी को कहते हैं ये लोग, जहाँ तक हमें बता रहे हैं। अपर नीलम के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी केल और अरंगेल। ये अपर नीलम से वापस आ गए हैं, अभी इंशाल्लाह आगे केल को जाएंगे और प्राइवेट गाड़ी देख रहे हैं। इंशाल्लाह प्राइवेट अगर कोई रेट बन गया, वैसे रेट तो बनते हैं लेकिन ये लोग ज़रा डिप्लोमेटिक बात कर देते हैं। पहले एक बंदे से हमारा प्राइवेट कार का रेट बन गया, फिर वो चला गया, वापस नहीं आया। तो देखेंगे कि तो ऐसे मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर प्राइवेट जाएंगे, वो सॉरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह। ले जी प्राइवेट कार करवा ली है। पट्टा टिक्का खाया है आप लोग? पट्टा टिक्का? हाँ नहीं खाया कभी। वो चर्बी नहीं है, चर्बी। ये वो पॉइंट है जहाँ पे रुके हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे। الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب। इसके बाद का नहीं पता, ये फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे हम ये जो रिवर है इसे टच कर सकते हैं। अरंगेल के रास्ते में जाते हुए एक जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी वो ये है कि एक बहुत बड़ा पत्थर था जो कि
पानी और रोड के दरमियान में था, काफ़ी ज़्यादा पानी उधर इकट्ठा हुआ था, जिसकी वजह से एक साइड से बंदे आ रहे थे और फिर दूसरी साइड से जा रहे थे कार, तो तकरीबन 2.5-3 घंटे हमारे वहाँ पे ज़ाया हुआ। रोड ब्लॉक हो गया, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लाइन से चेक करें आप कहाँ तक। जी ये हमारा रूम था केल में, अब पैकअप कर लिया और अब जा रहे हैं इंशाल्लाह रंगकेल की तरफ। केल में टूरिस्ट प्लेस है सच कोई नहीं है, वो रंगकेल में है, वहाँ भी जाके पता लगेगा कि क्या सीन है इंशाल्लाह। तो चलते हैं, लेट्स गो। कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था तो मुझे नहीं पता था कि केल इज़ नॉट टूरिस्ट पॉइंट, इट्स मोस्ट ऑफ द स्टे एरिया, जहाँ पे आप रेस्ट करते हैं, जहाँ पे आप अपने आगे टूर प्लान करते हैं। बेसिकली अरंगकेल इज़ द प्लेस, वाकई घूमने वाली जगह। एस्कॉम की सिम ले लिया जी। यहाँ पे कश्मीर में सिर्फ एस्कॉम चलता है और पूरे पाकिस्तान में भी ये चलता है। पहले जो है ना यूफोन भी चलता था, 2022 में आए थे हम, तब यूफोन भी चलता था। अभी सिर्फ यहाँ पे एस्कॉम चलता है। स्पीड अच्छी है वैसे और रिकमेंडेड है। जब भी आप आएँ तो मुजफ्फराबाद जो कि स्टार्ट है ना कश्मीर का, यहीं से आप ले लें एस्कॉम की सिम, ताकि आगे आगे आपको तंगी ना उठानी पड़े। मुजफ्फराबाद के कुछ आगे तक यूफोन और जैज़ चलता है, लेकिन आगे फिर वो बंद हो जाता है, इसलिए एस्कॉम बेहतर है। बारात जा रही है, कहीं ऊपर दूल्हा बैठा हुआ है। केल का अरंगकेल से चेयर लिफ्ट को उतर के दूल्हा साहब बाइक पे जा रहे हैं। जहाँ से टिकट मिलेगी चेयर लिफ्ट की। बगैर किसी गाड़ी के, बगैर किसी कन्वेंस के जाएंगे एक चेयर लिफ्ट के, तो ऑब्वियसली वो चेयर लिफ्ट तो बहुत ज़्यादा वेट करने पे आती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलने वाला, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतने ज़्यादा हैं, कुछ बंदे मिले उन्होंने हमें इतना ज़्यादा डीमोटिवेट किया ना अरंगकेल के वाले से कि जी बिल्कुल ही फर्क जगह है। हत्ता कि हमारे साथ जो 2 बंदे थे वो वापस जाने का सोच रहे हैं। المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي। फाइनली आ ही गए हैं अरंगकेल लेफ्ट गुजर के। अब देख रहे हैं, अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह, आगे व्यूज़ भी अच्छे हों। पीछे आवाम का रश देख रहे हैं आप, द ट्रैक ऑफ अरंगकेल। अगर आपने इन इलाकों में आके हाइक ही नहीं करनी तो फिर क्या फ़ायदा। जी देखें, मैं तो शॉर्टकट लेके ऊपर आया हूँ, ये भाई नीचे ही बैठा था। अल्लाह खैर कर सी। यहाँ पे बहुत सारी सिस्टर्स भी आई हैं अपनी फैमिली के साथ, देयर पासिंग बाय अस, लेकिन स्मूथली हाइक कर रही हैं और कोई इशू नहीं आ रहा। आई गेस इस तरह की एक्सरसाइज बंदे की होनी चाहिए कि 3-4 माह में एक दफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जी अरंगकेल की हाइक कंप्लीट कर ली है और अभी अरंगकेल पहुंच गए हैं। अभी नेक्स्ट प्लान है कि यहाँ कोई कमरा देख लें, क्योंकि हमने यहीं पे स्टे करना है। रात को जो है ना ये लोग एक्सपेंसेस बहुत बढ़ा देते हैं, क्योंकि आवाम बहुत आ जाती है ना। माशाल्लाह वर्स व्यू यार। المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت
المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. يا الله جلال جلال يا جلال جلال يا الله جلال جلال. I really did not imagine what we gonna see. और हमें बहुत सारे लोग भी मोटिवेट करने वाले थे रास्ते में कि अरंगेल इज नॉट वर्दी टू सी, आप इतनी दूर से आए हैं, आप कोई और जगह प्लान करें लाइक ताबर जो कि ओबियसली बाद में हम जाएंगे. मैंने अपनी लाइफ में शायद अरंगेल जैसी ब्यूटीफुल प्लेस नहीं देखी. और यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको कोई पोल्यूशन नहीं मिलेगी, ना नॉइज़ पोल्यूशन, ना आपको एयर पोल्यूशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स अलाउ ही नहीं. अलाउ क्या, वहाँ पे आप लेके जा ही नहीं सकते. हाइक करके भाई आपने जाना है ऊपर. तो बहुत प्यारी जगह, मेडोज़ है यहाँ पे. ख़ास तौर पे सनराइज और सनसेट का टाइम है. इट्स रियली ब्यूटीफुल. आई रिकमेंड यू दी बेस्ट कि अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो एटलीस्ट अरंगेल ज़रूर जाएँ. उसके बाद आप टॉबर्ट या रत्ती गली लेक या और भी शाउन वैली है, वो आप अगर प्लान करना चाहते हैं तो ज़रूर, बट अरंगेल आप लाजमी जाएँ. जी ये बहुत प्यारा व्यू है. यहाँ पे टेंट लिया है हमने. ये कम से कम इस टेंट के अंदर अगर मैट्रेस बिछा दी जाए तो 6 to 7 पर्सन ईजीली यहाँ पे रात गुजार सकते हैं. और जो हमने लिया है इसके साथ का सेम इसी साइज़ का, लेकिन वो 2 मैट्रेस हैं उसमें. ऑब्वियसली हम 2 बंदे हैं, लेकिन टेंट बहुत बड़ा है. सो जी इट्स 7:30 PM और ये देखें आप यहाँ पे क्या सीन है यार. ये मतलब इट्स मोर ब्राइटर देन इट्स शोइंग इन वीडियो. तो वहाँ पे हमारे इलाकों में, पंजाब में, लाहौर, कसूर में तो इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा हो चुका होता है. तो इधर देखें अभी तक माशाल्लाह उजाला है. अभी मगरिब की नमाज़ के लिए हम इस टाइम जा रहे हैं. जस्ट अभी अजान हुई है. क्या बात है माशाल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत. नहीं जी ये क्या सीन है भाई, ये क्या व्यूज़ है यार ये कश्मीर में. क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है. ये हम भूल भुलैया में गुम गए हैं अरंगेल में. हमें हमारा टेंट नहीं मिल रहा और फाइनली हमने इसे ढूंढ ही लिया. हाँ अस्सलाम वालेकुम जी. तो एक और सुबह का आगाज़. इंशाल्लाह आज टॉबर्ट जाएंगे. अभी अरंगेल में हम और नाश्ते का वेट कर रहे हैं. एक रेस्टोरेंट पे आए हैं. बेसिकली सुबह का व्यू इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि मोबाइल की स्टोरेज फुल थी आईफोन की, तो इस वजह से अभी कुछ पिक्स एंड वीडियोस डिलीट की हैं और दोबारा से ये स्टार्ट किया है, आगाज़ किया है. एक रात गुजारने के बाद कैंप में अरंगेल में, जो कि बहुत खूबसूरत नाइट थी हमारी, बहुत खूबसूरत दिन था हमारा. कुछ फ़ोटोग्राफी भी कर ही लेते हैं. मेरा तो बस नहीं चलता मैं इन पहाड़ों में जाके रह लूँ, बट ऑब्वियसली इन पहाड़ में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत हार्ड भी होती है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने एक सहाबी को नसीहत करते हुए कि जहाँ जाना आसानी पैदा करना, मुश्किलात ना पैदा करना. एटलीस्ट हमें ये करना चाहिए कि हम इन लोगों के लिए लाइफ मुश्किल तो ना करें अगर हम आसान नहीं कर सकते. मतलब अगर हम वहाँ पे गए हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे आप जाके गन तो उन्होंने फैलाए यार. आप एक प्लास्टिक बैग रखें पास, उसके अंदर सारा अपना
कूड़ा कचरा जो भी है वो जमा करते रहें, बाद में कोई डस्टबिन देखें उसमें फेंक दें। बस अभी यहाँ से डिपार्चर करेंगे, तो लेट्स सी आज के टूर में क्या क्या देखने को मिलता है। ये है जी ऊपर का व्यू। الصبور